मिस्टर शेखर, अगर आप कसूरवार हैं तो क्या आप जानते हैं आपको क्या सजा मिलेगी? प्लीज, क्या आप मिस्टर सक्सेना को बेकसूर साबित नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो नो नो। क्या प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर लोखंडे को हरा पाएंगी? मिस्टर शेखर, अगर आप कसूरवार हैं तो क्या आप जानते हैं आपको सजा क्या मिलेगी? यस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मिस्टर शेखर सक्सेना के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें इल्जाम यह है कि मिस्टर शेखर सक्सेना ने 12 जुलाई रात के 2 बजे अपनी पत्नी प्रीति सक्सेना का अपने घर के अंदर बहुत ही वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। मिलॉर्ड, मैं नितिन मेहता इस मुकदमे के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से मिस्टर शेखर सक्सेना पर लगाए गए इल्जामात को साबित करूंगा ताकि अदालत इन्हें मुजरिम करार देते हुए इंडियन पीनल कोड के तहत कम से कम सजाए मौत सुना सके। मैं सिमरन भार्गव। योर ऑनर, शेखर सक्सेना बेगुनाह है और मैं सिमरन भार्गव ये बात साबित करूंगी। थैंक यू। Silence! Silence, please! I said I want silence in my court! Order, order! Order, order, order! मिलॉर्ड, मेरी अगली गवाह हैं मिस शालिनी सचदेव। मिस शालिनी सचदेव, आपका और मरहूम प्रीति सक्सेना का आपस में रिश्ता क्या था? वो मेरी दोस्त थी। यूं कह लीजिए कि वो मुझे अपनी बहन की तरह मानती थी। तो आप प्लीज अदालत को जरा जोर से बताएंगी कि आपकी बहन जैसी दोस्त अपने पति के बारे में आपसे क्या कहा करती थी? वो अपने पति से खुश नहीं थी। एक मिनट, इधर जरा सा। क्योंकि वो जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसने मुझे यहां तक भी कहा कि शेखर आजकल किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा है। कुछ और भी कहा होगा प्रीति जी ने आपसे? हाँ, यही कि वो शेखर सक्सेना से बहुत जल्द तलाक लेने वाले हैं। थैंक यू शालिनी जी। योर विटनेस प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। यूर अ वेरी प्रिटी गर्ल। बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। मिस शालिनी, प्रीति सक्सेना ने तलाक की बात आपसे कब की थी? तारीख मुझे याद नहीं है। फिर भी यही कोई 2-3 महीने पहले। आर यू श्योर? या कार्य साहब अंधेरे में तीर मार रही है। क्या यह सच नहीं है कि मरने से 6 महीने पहले ही प्रीति सक्सेना ने आपसे अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे? नहीं, हम लोग फोन पर बात करते रहते थे और क्लब में मीटिंग होती थी हमारी। आपको याद है आप आखिरी बार उनसे कब मिली थी? मैंने आपसे कहा ना, डेट्स याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। शालिनी, क्या आपने दिसंबर 7, 1999 को शेखर सक्सेना के ऑफिस में बार बार फोन करके उनसे बात करने की कोशिश नहीं की थी? मुझे याद नहीं है। मेरे हाथ में टेलीफोन कंपनी के रिकॉर्ड हैं। दिसंबर 8 को सुबह 9:50 पे
11:40 पे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, मैंने कहा ना मुझे डेट्स याद नहीं रहती। 10, 11, 12, 13। मैं कहा ना मुझे कुछ याद नहीं है। पूरे महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जब आपने कम से कम शेखर सक्सेना को 10 बार फोन करने की कोशिश ना की हो। ये सब क्या हो रहा था? तुम इसके बारे में पता नहीं कर सकते? क्या आपको ये भी याद नहीं कि 31 दिसंबर को आपने शेखर सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी? प्रेम पत्र। ये झूठ है। ये हैंडराइटिंग आपकी है मिस शालिनी? हाँ। क्या ये लेटर आप ही ने शेखर सक्सेना को भेजा था? हाँ। पढ़िए। लेटर पढ़िए मिस शालिनी। डियर शेखर। जरा जोर से प्लीज। डियर शेखर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए प्रीति जैसी मगरूर और बददिमाग लड़की से दोस्ती की, उसकी बातें बर्दाश्त की, और अब जब तुम्हारे घर मेरा आना जाना शुरू हो गया है तो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। पूछ सकती हूँ क्यों? शेखर, आज न्यू ईयर्स ईव मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। प्रीति को कभी पता नहीं चलेगा। जो बात शालिनी जी चिट्ठी में नहीं लिख पाई, उसे अदालत में पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। बात साफ है माय लॉर्ड, कोई भी खूबसूरत औरत अपने प्यार के इस तरह ठुकराए जाने पे बदला लेने की कोशिश करेगी ही। शेखर सक्सेना न्यू ईयर्स ईव पर इनके घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने यही चिट्ठी अपनी पत्नी प्रीति को दे दी, और तभी से प्रीति और शालिनी के बीच में सारे संबंध खत्म हो गए। Am I right, मिस शालिनी? मुझे क्या पता? ये बात आप प्रीति से क्यों नहीं पूछ लेती? बहुत फुदक रही थी अदालत में, बड़ी कमर लचका लचका कर डायलॉगबाजी कर रही थी। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, कहे तो बिस्तर पे ले जाके तेरी आग भी ठंडी कर दूं। मिलॉर्ड, मेरी अगली गवाह हैं मिस रीटा देसाई। रीटा देसाई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, चलान में ऐसे किसी गवाह का नाम नहीं है। गवाह का नाम इसलिए नहीं है योर ऑनर क्योंकि पहले गवाह कोर्ट में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन अभी इन्हें स्पेशल नोटिस देके बुलाया गया है क्योंकि मुझे लगता है इनकी गवाही केस के प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत अहम साबित हो सकती है। कौन है ये लड़की? दोस्त है। मतलब? यूं ही दोस्त। ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मिस रीटा, ये बताइए आपकी उम्र क्या होगी? जी 24 साल। आपके और शेखर सक्सेना के बीच में क्या रिश्ता है? दोस्ती का। नहीं, वो तो मैं जानता हूं कि अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही है, लेकिन मैं पिछले साल के बारे में पूछ रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये प्यार दो तरफा था? जी हाँ। आप पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं मिस रीटा? I mean, आप जिसे प्यार समझ रही हो सकता है वो मिस्टर शेखर के लिए उस वक्त सिर्फ दोस्ती रहा हो। सर, हमारे प्यार की शुरुआत शेखर की तरफ से ही हुई थी। उसी ने मुझसे कहा था कि जब से उसने मुझे देखा है वो मेरा दीवाना हो गया है। मुझे तो मिस रीटा, क्या शेखर ने आपके प्यार में डूबने के बाद कभी
इसी नाजुक लम्हे में आपसे अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने की बात कभी कही उसने? मुझे मालूम है आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अदालत को ये बताना जरूरी है। प्लीज मिस रीटा। उसने कहा था कि जी? वो प्रीति से अलग होके हमेशा के लिए मेरा होना चाहता है। पर क्या मिस रीटा? पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रीति से अलग होके उसे प्रीति की दौलत से भी अलग होना पड़ेगा। मिस भार्गव, मिस सिमरन भार्गव। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। मिस्टर जिमी, आप प्रीति सक्सेना को जानते थे? जी हाँ। कैसे? वो मेरे क्लब में स्विमिंग सीखने आती थी। मैं उसका पर्सनल कोच था। ये पर्सनल कोचिंग थोड़े दिन बाद दोस्ती में बदल गई, राइट? वो मुझे पसंद करने लगी थी और शायद मुझे भी वो अच्छी लगती थी। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि हम दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए थे। और आपकी दोस्ती जल्दी आपको उनके बिस्तर तक ले गई, राइट? देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। देखिए जिम्मी साहब, अगर आप अदालत से कुछ भी छिपाएंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको मालूम था कि वो एक शादीशुदा औरत थी, उसके बावजूद? हाँ। प्रीति कहती थी कि जब उसका पति शादीशुदा होते हुए किसी और से प्यार कर सकता है तो वो क्यों नहीं। वो जानती है कि उसका हस्बैंड उसे यूज कर रहा है, और फिर खुद ही हंसी थी और बोली थी कि तो क्या हुआ, मैं भी तो उसे यूज कर रही हूं। शायद इसी का नाम जिंदगी है।